नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दुश्मन देशों के साथ साथ हमारे देश में बैठे कुछ गद्दार लोगों को बड़ा चुभेगी, देशद्रोहियों के दिल पर लगेगी, मोदी से नफरत करने वाले नेताओं को भी बड़ा चुभेगी। आज अपने शो में पीएम मोदी का एक ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगी जिस वीडियो को देखकर मोदी विरोधियों को मिर्ची जरूर लगेगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त पुतिन के खास निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कजान पहुंचे, जहां पुतिन ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। पीएम मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया और फिर उनके गले मिले। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष का भी जिक्र किया। साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के रूस दौरे की कुछ दिलचस्प बात आपको आगे बताऊंगी कि जब मोदी और शी जिनपिंग मिले तो क्या क्या हुआ। पर सबसे पहले आपको पीएम मोदी का वो वीडियो दिखाती हूं जो मोदी विरोधियों को चुभ रही होगी। दरअसल इसमें अब कोई दो राय नहीं कि मोदी पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। पुतिन कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। जब मोदी पुतिन मिलते हैं तो दोनों के बीच की आपस की जबरदस्त बॉन्डिंग भी साफ साफ नजर आती है। इस बार भी पुतिन पीएम मोदी से उसी अंदाज में मिले। जब मोदी पुतिन के बीच में बातचीत हो रही थी तो पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे बैठक में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। पीएम मोदी पुतिन की बात पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वो भी ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल पुतिन ने भारत के संबंध को लेकर बड़ी बात कही। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुतिन की ऐसी बात पर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। तो आप भी ये वीडियो देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। तो देखा आपने पीएम मोदी किस तरह से हंस पड़े। बैठक के दौरान हंसी मजाक के क्षण भी देखे गए। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी को अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की जरूरत पर रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे बैठक का माहौल हल्का फुल्का कर दिया। नरेंद्र मोदी भी पुतिन की बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है। ये मीटिंग ये संदेश दे रही है कि मोदी का जलवा कितना ज्यादा है, पीएम मोदी की विदेश नीति कितनी पावरफुल है कि बड़े बड़े देश मोदी के आगे नतमस्तक है। भारत एक शक्तिशाली देश है और मोदी भारत को एक ऊंचाई पर लेकर चले गए हैं। इस तरह से वार्तालाप दो बड़े देशों के बीच ये बताता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत कितना आगे निकल चुका है। वैसे पुतिन के घर से एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसे देखते ही अमेरिका चिढ़ गया है। डिनर टेबल पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर आई है। डिनर टेबल पर ब्रिक्स देशों के मेहमान गुफ्तगू करते नजर आए हैं। डिनर के दौरान पुतिन के अगल बगल में मोदी और जिनपिंग बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल पुतिन ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों को डिनर यानी रात्रि भोज कराया। पुतिन ने डिनर के साथ साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी किया था। डिनर टेबल पर भी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी दिखी। वो डिनर के दौरान पुतिन से गुफ्तगू करते नजर आए। यूक्रेन जंग के बीच ये तस्वीर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए जले पर नमक छिड़कने की तरह है। इस डिनर टेबल पर भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पीएम मोदी ही बने रहे। इस तस्वीर में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को देखकर अमेरिका बुरी तरह से जल उठा है और जिनपिंग के साथ पीएम मोदी के द्विपक्षीय बातचीत के बाद अमेरिका का क्या हाल हुआ होगा ये भी सामने आ ही जाएगा। और हमारे देश का विपक्ष तो पूरी तरह से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर चिढ़ा हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात में क्या क्या बात हुई है ये आपको आगे बताएंगे। पर कांग्रेस की गंदी मानसिकता उजागर करते हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि कजान निश्चित रूप से बुला रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि मणिपुर अभी भी इंतजार कर रहा है। तो पीएम मोदी के रूस जाने से पहले कांग्रेस के जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया, दिखाते हैं आपको। जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा,
रूस के कजान में कल से विस्तारित ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ऐसी अधिकांश चीजों का श्रेय लेने लगते हैं, लेकिन ऐसे शिखर सम्मेलन का 2014 से पहले का भी इतिहास रहा है। नवंबर 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन टर्म दिया था ताकि उस चौकड़ी को और ध्यान आकर्षित किया जा सके जो 2050 तक दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां बन सकती है। वर्ष 2006 के सितंबर महीने में इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की और कोशिश की कि वो ओ'नील की आर्थिक अवधारणा को राजनीतिक महत्व कैसे दे सकते हैं। जून 2009 में चीन, ब्राजील और रूस के राष्ट्रपतियों और भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस में मुलाकात की। 2 साल बाद ब्रिक्स बना और दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया। नई दिल्ली ने मार्च 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अब ब्रिक्स में मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल है। कई अन्य देश इसमें शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जुलाई 2014 में ब्रिक्स द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। मोदी जी कजान तो पहुंच जाएंगे, लेकिन दुख की बात है कि मणिपुर अभी भी उनका इंतजार कर रहा है। तो इस ट्वीट से कांग्रेस की गंदी मानसिकता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कांग्रेसियों को हर एक चीज में दिक्कत होने लगती है। जब देश का नाम रोशन होता है तो इसमें भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगती है। मोदी के दौरे से पहले भारत चीन के बीच में एलएसी को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ, उससे भी कांग्रेस पार्टी बौखला गई। चीन के साथ समझौते की घोषणा के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस ने दोनों देशों के बीच 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्खता और भोलेपन का पूर्ण दोष बताया। साथ ही 6 सवाल भी किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत के संघर्ष विराम पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 6 सीधे सवाल दागे और कहा कि उसे उम्मीद है कि नई दिल्ली की दशकों में सबसे खराब विदेश नीति का झटका सम्मानजनक तरीके से हल हो जाएगा। अब कांग्रेस के इस कुंठा का कुछ किया नहीं जा सकता। पूरा देश अब समझ रहा है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से ये सवाल ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात से पहले किए थे और जब मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो उम्मीद है अभी कांग्रेसियों की तरफ से मोदी की यात्रा को लेकर और ढेर सारे सवाल खड़े किए जाएंगे। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, पर मोदी जिनपिंग की मुलाकात की आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 5 साल के बाद रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से अलग द्विपक्षीय मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की 50 मिनट तक बात हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। मतलब एस जयशंकर और अजीत डोभाल को अगल बगल बिठाकर पीएम मोदी ने जिनपिंग को अच्छे से समझा दिया कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। आपसी भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता, यही वो शब्द है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कही। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 4 साल से जारी विवाद खत्म होने के बाद दोनों शीर्ष नेताओं की यह पहली मुलाकात थी, जहां पीएम मोदी इशारों में जिनपिंग को यह समझाने की कोशिश करते नजर आए कि आखिर पड़ोसी होने का मतलब क्या होता है। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हम 5 साल के बाद औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सीमा पर पिछले 4 साल में उठे मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बनी रहनी चाहिए। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने और 2020 में जो विवाद शुरू हुआ था उसे सुलझाने के लिए हुए समझौते का स्वागत किया गया। तो रूस जाकर पीएम मोदी ने एक तीर से कई सारे निशाने गढ़े हैं और पीएम मोदी का यह दौरा मोदी विरोधियों को बड़ा चुभ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।